Hello दोस्तों, welcome to another session of discussing previous year topic for the FMG। ठीक है, तो ये मायस्थीनिया ग्रेविस जो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है FMG के लिए। एंड यू कैन गो एंड एनालाइज इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दैट वन क्वेश्चन फ्रॉम द मायस्थीनिया ग्रेविस इज़ अ कंपल्सरी थिंग। ठीक है, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते इस टॉपिक को। इट कम्स इन इंटीग्रेशन विथ द सर्जरी, द मेडिसिन। ठीक है, फिर ओकुलर मैनिफेस्टेशन रहते हैं तो ऑफ्थेल्मोलॉजी में भी पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन, एंड मेडिसिन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इट बिकम्स अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। So we will look at the type of questions asked and also how you need to crack the clinical cases। ठीक है, तो myasthenia gravis it is an autoimmune disease and ऑटो इम्यून का मतलब यही होता है कि एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं बॉडी में। तो वेन एवर एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड दिस विल इफ़ेक्ट वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, तो अलग अलग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जो कि हम धीरे धीरे सारे चीज़ें कवर करेंगे। ओके, तो दूसरे वीडियोस में हम सब चीज़ें कवर करेंगे। तो एंटीबॉडीज़ बनते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस में अगेंस्ट द NMJ, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन or neuromuscular junction specifically against the acetylcholine receptors। तो ड्यू टू दिस देयर विल बी ब्लॉकिंग ऑफ द ACH, मतलब ACH तो है बट काम नहीं कर रहा है ना, जिसके वजह से यू कैन सी अ काइंड ऑफ डेफिशिएंसी। ठीक है, तो दिस वन इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन द फीमेल्स एंड द एल्डरली मेल्स। तो बायोमॉडल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है इस चीज़ का। एंड यूजुअली इफ़ अ क्लिनिकल केस इज़ आस्क्ड नो दे विल बी मोस्टली डिस्क्राइबिंग फीमेल और एल्डरली मेल। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना इफ़ इट ऑल अ क्वेश्चन इज़ आस्क्ड। ठीक है, फिर तो क्लिनिकल फीचर्स इसकी डिस्क्राइब की जाएगी क्वेश्चन में, लाइक मसल वीकनेस। अगर आई की मैनिफेस्टेशन है ना, लाइक केस देते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी के रिलेशन में आई मसल्स की। तो आई मसल्स मतलब इवनिंग में जो है ना, पेशेंट को इतनी ज़्यादा थकान होने लगती है, वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम्स इन द इवनिंग। तो जब भी ये क्वेश्चन रहेगा ना, ये पार्ट worsening of the symptoms in the evening, then think in terms of the myasthenia gravis because this is a piece of a cake। तो अगर ये दिया गया है क्वेश्चन में तो आंसर उसने अपने आप से दे दिया आपको। ठीक है, फिर फटीग होगा, फ्लक्चुएटिंग डिप्टोसिस होगा, फिर डिप्लोपिया होगा पेशेंट में। और अगर इसके साथ साथ अगर ये भी डिस्क्राइब किया गया है क्वेश्चन में, लाइक बेटर ऑन द रेस्ट और आफ्टर अप्लाइंग द आइस, then also think in terms of myasthenia gravis। ठीक है, तो these both are the piece of a cake given to you in the question। then diagnosis हम करते हैं टेंसिलॉन टेस्ट, एंड इसमें क्या करते हैं कि we will be giving the एड्रोफोनियम। तो after giving the एड्रोफोनियम the symptoms will be improving and that will make a diagnosis of the myasthenia gravis। ठीक है, then drug of choice the neostigmine and the pyridostigmine, important from the फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो फार्मा के लिए ये ड्रग्स पूछे गए हैं क्वेश्चन में। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मायस्थीनिया ग्रेविस, या फिर मायस्थीनिया ग्रेविस का पूरा केस डिस्क्राइब कर देंगे और खुद ही डायग्नोज भी बता देंगे कि ही और शी वाज सफरिंग फ्रॉम मायस्थीनिया ग्रेविस नाउ विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, तो नियोस्टिगमिन। ठीक है, तो these were some important points which you must remember from the myasthenia gravis, and you can expect one question from this myasthenia gravis in the upcoming July exam also। ठीक है, तो that's all in this video, and you can also watch the videos of the other previous year topics which I have made for you। तो वीडियोस को ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। Thank you so much for watching this video. Share this video with your friends, and if you are new to GrowMed then subscribe to GrowMed। Thank you so much. Bye bye.